हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्ला। तो फ्रेंड्स, आपको वेलकम करता हूं आज एक और नई MSSL की क्लास में। आज हम सीखेंगे कि हम इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के ऑप्शंस को कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ऑटो सम हमने पढ़ लिया है 5 बेसिक फार्मूलाज, सो हम इनको स्टडी करेंगे और उसके बाद हम क्लियर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिल जो है वो हम अगली वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे क्योंकि काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें भी हैं इसमें। जस्टिफाई, सीरीज़ और फ्लैश फिल, ये बहुत ही काम के ऑप्शंस हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जस्ट सीरीज़ का काम है कि एक दो तीन नंबर लाइन में लाना वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत एडवांस ऑप्शन है और इनसे आप जो घंटों में काम होता है वो आप 2-3 मिनट में कर सकते हो। तो इन तीनों ऑप्शंस को हम अगली वीडियो में स्टडी ज़रूर करेंगे और अक्रॉस द वर्कशीट्स भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो इन चीज़ों को बाद में क्लियर करेंगे। आज हम फोकस करेंगे इन 4 टॉपिक्स पे: इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट और क्लियर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब इंसर्ट को समझने के लिए हमें एक डेटा लानी होगी यहाँ पर। जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, इमरान। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर इनकी सैलरी इंटर कर दी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मुझे इनके बीच में एक रो लानी है जहाँ पे मुझे कोई और डेटा एंटर करनी है, किसी और का नाम लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट साइड क्लिक करूँगा और इंसर्ट रो कर दूंगा, या सिर्फ इंसर्ट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, इसका ये शॉर्टकट भी है। और अगर आप ऐसा दोनों तरीक़ों से आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है, नहीं कर सकते, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें और इंसर्ट में जाएं, वहाँ से आप इंसर्ट शीट रो कर दें। ठीक है, तो एक नई रो आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं पूरी लाइन ना आए, सिर्फ एक सेल मिल जाए नया, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट शीट सेल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। आप पूछ रहा है कि डेटा है इस शेल में हमारी 10,000 लिखा हुआ है, तो वो डेटा हम किधर करें, तो हम कहते हैं इसको कि शिफ्ट सेल डाउन, इसके नीचे कर दो। ठीक है, तो हम ओके कर देते हैं। तो देखो ये सेल की जो डेटा थी वो नीचे आ गई और हमें एक नया ब्लैंक सेल मिल गया। तो इस तरीके से हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल Z से आप इसको वापस सही कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता जा रहा हूँ जो भी आपको समझा के, तो परेशान मत होइएगा। आप कंट्रोल Z से अपना किया हुआ काम वापस कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो फ्रेंड्स, अब इसमें इंसर्ट में आगे ऑप्शन में मिलता है इंसर्ट शीट कॉलम। अब कॉलम जो हमारी डेटा कॉलम वाइज होती है, आपको पता है, मैंने बताया था कि कॉलम वाइज और रो वाइज क्या होता है। तो कॉलम वाइज डेटा में मैं अगर चाहूँ यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट करना, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेम दबा दूंगा जो मैंने पहले शॉर्टकट रो के बताया, तो उससे भी कॉलम आ जाएगा। और अगर वैसे नहीं लाना तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप ला सकते हो इंसर्ट करके, और इससे भी नहीं लाना तो फिर वापस आप इंसर्ट से एक लॉन्ग वे से भी जाके इंसर्ट शीट कॉलम कर सकते हैं। तो शॉर्टकट आप अगर सीख लें तो बेहतर रहेगा। आपकी कमांड, आपकी ग्रिप एक्सेल में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि इसकी अहमियत बहुत होती है, तो आप ये सीखें तो बहुत अच्छा होगा। अब उसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट शीट। अब यहाँ से हम प्लस करके न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं और सेम रूल के मुताबिक वही शीट हम यहाँ से भी इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट करके बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग शीट्स हमारे पास बन रही हैं। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ, इन शीट्स को जो एक्स्ट्रा बनी है हमारे पास। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा इंसर्ट ऑप्शन जो है समझा दिया कि इसका क्या काम है, शॉर्टकट कौन से हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक सेल इंसर्ट कर लेता हूँ पहले, एक सेल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक रो मैं ऐड कर लेता हूँ, नई रो। यहाँ पर subscribe to my channel and also press this bell icon. और यहाँ पर एक नया कॉलम में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने 3 चीज़ें ऐड कर ली, सेल, रो, कॉलम। अब हमें जो डिलीट करना हो, डिलीट का ऑप्शन में स्टडी करेंगे। डिलीट सेल हम राइट साइड पे क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, याद रखिएगा, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं डिलीट सेल करना है तो डिलीट सेल पे क्लिक करूँगा और पूछ रहे डेटा आपका कहाँ जाए, जो नीचे वाले सेल में हो, हम कहते हैं ऊपर आ जाए, तो यहाँ लेफ्ट में जो भी है तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर दिया, तो लेफ्ट वाला डेटा इमरान हमारे पास इधर आ गया। मैं इसको वापस कैंसिल कर देता हूँ। इस तरह से हम सेल को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट शीट रो, अब मैं ये रो डिलीट करना चाहता हूँ पूरी, सिलेक्ट करूँगा, डिलीट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, और आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर वे आपको समझाऊंगा कि एक्सेल में कौन कौन से वे होते हैं और किस तरीके से, कितने तरीक़ों से एक ही काम किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैंने जैसे कहा था, तो आप टेंशन नहीं लें। मैं आपको हर काम के कोशिश करूँगा जितने वेज हैं बताऊँ,
ताकि आपको आसानी हो समझने में और जो आसान वे लगे आप वो यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम। ठीक है, अब कॉलम में हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम। तो यहाँ ये जो हमारा कॉलम था वो डिलीट हो गया। अब एक और ऑप्शन हमारे पास है डिलीट शीट। पूरी शीट डिलीट अगर करनी है, मैं यहाँ पर शीट क्रिएट करता हूँ और अगर डिलीट शीट करनी है, शीट को हम डिलीट यहाँ से कर देंगे तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक डिलीट का ऑप्शन। शीट को भी आप यहाँ से राइट साइड क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी शीट को डिलीट कर सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल्स रोज वगैरह को डिलीट कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप अलग अलग वेज से कर सकते हो इनको डिलीट वगैरह। उसके बाद हमारे पास हमारा अगला ऑप्शन है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इनको देख लेता हूँ। इस पर पहला ऑप्शन है रो हाइट। अब रो की साइज़ कितनी हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरी रो की जो हाइट है इसकी पहली रो की हाइट एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए। तो एक तो तरीका ये होता है कि हम इसको यहाँ पे आके जब ये हमारा कर्सर चेंज हो जाए तो हम इसको खींच के रो को बड़ा कर दें, सिंपल वे। और दूसरा वे ये होगा, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट हमें साइज़ देनी है तो हम जाएंगे फॉर्मेट में, रो साइज़, और यहाँ पर हम लिख देंगे 20 या जितना भी लिखना है और ओके कर देंगे। ठीक है, तो रो की साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। तो ये हम एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें मिलती है कि इतनी साइज़ में हमें रो में डेटा बना के दो, तो हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो फिट रो हाइट क्या होता है। मैं इस रो को वापस सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट रो हाइट कर दूंगा, तो वापस जो हमारी डिफ़ॉल्ट साइज़ थी उसी साइज़ में रो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है कॉलम विड्थ। अब कॉलम की साइज़ चेंज करनी है तो आप सेम यहाँ पे कर्सर लाएंगे तो कर्सर चेंज होगा, तो उसको आप यहाँ से खींच के भी बड़ा कर सकते हैं। पर सेम रूल के मुताबिक अगर हमें काफ़ी सारे कॉलम्स उनकी साइज़ चेंज करनी हो तो हम सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट में, और सब कॉलम्स को मैं साइज़ देता हूँ कि इसकी 3 कर दो, 3px कर दो साइज़, तो सब छोटे छोटे कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, सेम चीज़ आप रो के साथ भी कर सकते हो। रो की आप साइज़ वगैरह भी जैसे कि मैंने आपको बताया आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एक साथ सारी रो को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखिए, तो ये एक ट्रिक है जिससे आप एक ही साथ जल्दी काम कर सकते हो, सारी रोज वगैरह की साइज सेट कर सकते हो, वो भी एक जैसी। उसके बाद ऑटो फिल कॉलम। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको सिलेक्ट करेंगे हम और ऑटो फिल कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारी डिफ़ॉल्ट साइज़ थी एक्सेल की कॉलम्स की वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या है हमारे कॉलम की, तो वो बताएगा कि आपके कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ ये है। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट साइज़ है हमारे कॉलम की। और उसके बाद हम एक नई शीट क्रिएट करते हैं, इसको जूम करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड और अनहाइड के ऑप्शंस हैं। मैं इधर कोई डेटा लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ABC XYZ ETC। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरे कुछ डेटा मुझे हाइड करनी है इस शीट से, शीट में रहे लेकिन हाइड रहे। तो हाइड रो करूँगा तो हाइड रहेगी। ठीक है, वापस शो करनी है तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पूरी यहाँ तक सेल्स को। ठीक है, और हम फॉर्मेट में वापस आएंगे, हाइड में जाके अनहाइड रो कर देंगे तो वो रो हमारी वापस आ जाएगी। ठीक है, सेम रूल के मुताबिक हमें जाना पड़ेगा फिर से हाइड कॉलम के लिए। इसमें हाइड कॉलम पे क्लिक किया आपने, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर डेटा एंटर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब मैं यहाँ इस कॉलम को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, हाइड कॉलम, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और कह दूँगा कि अनहाइड कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आप अपने डेटा हाइड करके और वापस शो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन आता है हमारे पास हाइड शीट। पूरी शीट हाइड करनी है, हमने हाइड कॉलम वगैरह सीख लिया। अब हाइड शीट, मिसाल मैं शीट को हाइड करता हूँ। ठीक है, अब हमारी शीट हाइड हो चुकी है, वो शीट हमारी चली गई, आपने देखा। वापस शो करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फॉर्मेट में आऊँगा। ठीक है, अनहाइड शीट पे क्लिक करके हमारे पास बताएगा कि शीट आपने शीट 7 को हाइड किया हुआ है, हम ओके कर देंगे तो वापस हमारी शीट आ जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी शीट को हाइड वगैरह कर सकते हैं। और रीनेम जो हमारा है, ठीक है, रीनेम, अब शीट का नाम चेंज करना है हमें, रीनेम शीट। तो मैं यहाँ पर शीट का नाम चेंज करूँगा, कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस शीट। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस। अब देखिए मेरा नाम शीट का जो था शीट 1 2 वगैरह वो नाम चेंज हो चुका है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि
अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आप टेब कलर जो है, मतलब प्रैक्टिस बैकग्राउंड कलर है वाइट है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। आप फॉर्मेट में जाके टेब कलर में जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड देना चाहें, तो मैं जैसे कि मैंने येलो दिया है। अब इतना पता नहीं लगा था कि मेरा बैकग्राउंड कलर आया है कि नहीं, पर जब मैं शीट 1 में क्लिक करूँगा तो पूरा हाईलाइट हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आप दूसरी शीट पे काम करेंगे तब आपकी जो शीट है पिछली वाली वो हाईलाइट हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने नाम को बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट क्या है? मूव हम एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि हमारी जो डेटा है वो शीट 1 की वो कॉपी बन के आ जाए एक और शीट में, तो क्रिएट अ कॉपी करूँगा। अगर मूव करना है तो आप डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। तो मैं कॉपी की, तो देखिए प्रैक्टिस के मेरे पास 2 शीट बन गई हैं, एक्स्ट्रा शीट आ गई है मेरे पास। तो मैं कॉपी बना के हम चाहते हैं कि ख़राब ना हो तो हम कर सकते हैं। इस तरीके से सेम रूल के मुताबिक मूव में आएंगे, और अगर हमें एक और वर्कबुक में पूरी डेटा कॉपी करनी है, कंट्रोल एन से हम न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने न्यू वर्कबुक बना दिया यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास 2 वर्कबुक है यहाँ पर, ठीक है, बुक 1 बुक 2। अब मेरा डेटा जो है बुक 1 में है। मैं कहता हूँ कि मेरी जो ये शीट है मूव हो जाए या कॉपी हो जाए वर्कबुक 2 में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में आके यहाँ पर मूव और कॉपी शीट और बुक 2 पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर शीट 1 पे मैं ओके कर दूँगा। ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कॉपी नहीं कर रहा, तो यहाँ से कट हो जाएगी शीट। प्रैक्टिस 2 पे ध्यान रखिएगा। ओके कर दिया। अब यहाँ से प्रैक्टिस वाली शीट हमारी जो थी गायब हो गई। हम चेक करते हैं कि हमारे पास वर्कबुक 2 में आई है कि नहीं। जी हाँ, वर्कबुक 2 में हमारे पास प्रैक्टिस की शीट आ चुकी है, और हमारे पास देखिए यहाँ पर ये शीट थी वो कट चुकी है, यहाँ से मूव हो चुकी है, हमारी दूसरी वर्कबुक में वो शीट आ चुकी है। इस तरीके से हम शीट्स को मूव वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन। अब आप एग्जाम्पल के लिए, ये बहुत काम का ऑप्शन है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो सिर्फ पूरी शीट को लॉक करना जानते हैं। मैं आपको बहुत ही एक एक्स्ट्रा बोनस टिप जैसे कहा जाए वैसे मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अहमियत की हामिल है ये ट्रिक, काइंडली गौर से समझिएगा। एक तो होता है प्रोटेक्ट शीट, ठीक है, मैंने प्रोटेक्ट किया, पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 या कुछ भी, मैं 1 2 3 लगा देता हूँ। अब मैं शीट पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है, ये सिंपल हो गया। ख़त्म करना है, यहाँ पे क्लिक करके मैं अनप्रोटेक्ट शीट करूँगा और पासवर्ड लगाऊंगा तो वो शीट वापस खुल जाएगी। ये एक हो गया सिंपल वे, अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने का ये एक सिंपल वे है। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है यहाँ पर जो ये है कोई भी चेंजिंग कर सके, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमने रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में किसी दुकान पर, तो वो अपने रेट्स वगैरह में यहाँ चेंजिंग कर सके और बकाया शीट की वो छेड़खानी ना कर पाएँ, ताकि हमें हमारे कोई रिकॉर्ड में गड़बड़ी ना कर पाएँ, सिर्फ यहाँ पे वो काम कर पाएँ। ठीक है, एक एरिया डिफाइन करना है, तो वो कैसे होगा? वो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल ए से आप सारी जो सेल्स भी होते हैं सिलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल ए दबाएं। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट में आके लॉक सेल हटा दें, ठीक है, लॉक सेल हटा दें। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पासवर्ड ना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ से इनको डिसलेक्ट कर लूँगा। डिसलेक्ट किया, पहले सबको मैंने सिलेक्ट किया, अब मैंने वापस यहाँ पे जब सिलेक्शन की तो ये सेल्स सिलेक्ट नहीं हुए, अनसिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लॉक सेल वापस कर दूंगा, इन सेल्स को लॉक सेल कर दिया। अब हम पासवर्ड लगाते हैं, चेक करते हैं कि हमारा पासवर्ड किस चीज़ पर कहाँ पर वर्क करता है। 1 2 3 अगेन 1 2 3। अब यहाँ पर मैं देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो बता रहा है कि दिस सेल और चार्ट आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्ट शीट, ये प्रोटेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर कुछ इंटर करना चाहें तो इंटर हो रहा है, डेटा भी इंटर हो रही है, लिख भी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है, आपको मुझे यकीन है कि किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि बहुत ये एडवांस लेवल की चीज़ है, तो मैं आपको एक बोनस टिप के तौर पे दे रहा हूँ। इस तरीके से आप अपना डिफाइन एरिया जो है उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। आप पूरी शीट पे लगाना नहीं चाहते, सिर्फ डिफाइन एरिया पे लगाना चाहते हैं, और इससे सामने वाले को झटका लगे कि ये इसने किया कैसे, तो आप अपना एक इम्प्रेशन वगैरह छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको स्टडी वगैरह कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो ये था हमारा इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट, और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसका पासवर्ड ख़त्म करते हैं, और जब शीट को नॉर्मल करना हो तो आपको पहले सेल्स को सिलेक्ट करके इनको वापस लॉक करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। लॉक सेल कर देंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा सब।
सब पूरी शीट पे फिर पासवर्ड लग सकता है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, ये फॉर्मेट सेल्स है, ये सेम ऑप्शंस का कॉम्बो है। मतलब जैसे कि हम जो ऑप्शन स्टडी फ़ॉन्ट की स्टडी किए हैं, फ़ॉन्ट यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे आपको। हमने बॉर्डर स्टडी किया है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिल वगैरह, मतलब जो भी हमने ऑप्शन स्टडी कर लिए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अलाइनमेंट में, नंबर्स में वगैरह। इस तरीके से आप इनको लॉक, हिडन वगैरह, लॉक करना है, हिडन करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन उन्होंने पढ़े हुए हैं। अलाइनमेंट आप पूरी बार पढ़ के आए, आपको पता है सब कि क्या होता है, रेप टेक्स्ट वगैरह। तो ये वही काम है जस्ट लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से करें, यहाँ से करें, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपका क्लियर जो है समझा देता हूँ, तो ताकि हमारी अगली वीडियो सिर्फ फोकस हो। ऑटो सम मैंने आपको जो पाँच बेसिक फॉर्मूला पढ़ाए थे वही हैं, बस आप यहाँ पे क्लिक करके जिस फार्मूले पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, सम का फार्मूला खुद लग जाएगा। वरना आप यहाँ पे जो भी मतलब फार्मूले पे क्लिक करेंगे वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑटो सम। और क्लियर जो है, अब मैं आता हूँ प्रैक्टिस शीट में। मैं यहाँ पर क्लियर अगर कर दूँ, क्लियर आल, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा जो भी डेटा मेरे सेल में। और क्लियर अगर फॉर्मेट है, मैं यहाँ पर कोई कलर देता हूँ। ठीक है, और सिर्फ फॉर्मेट ख़त्म करना है, टेक्स्ट ख़त्म नहीं करना। तो मैं जाऊँगा क्लियर में, क्लियर फॉर्मेट कर दूँगा, तो फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्लियर कंटेंट्स है, मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड ख़त्म ना हो, लेटर्स ख़त्म हो जाएँ, तो क्लियर कंटेंट्स करूँगा। कमेंट्स, क्लियर कमेंट्स, आगे कमेंट्स लगाना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को जब व्यू में आएंगे, तो फिर आप कमेंट्स इससे क्लियर कर सकते हैं। और हाइपर लिंक भी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो लिंक्स वगैरह जो हम बनाएंगे वो आप यहाँ से ख़त्म कर सकते। जब आप पढ़ जाएंगे आगे, मतलब उन चीज़ को स्टडी कर लेंगे, तो फिर इसको आप इजीली समझ लेंगे कि कैसे ख़त्म करना है, क्या ख़त्म करना है। ठीक है, तो उनको आप क्लियर से यहाँ से कर सकते हैं जहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये थे आपके क्लियर, फॉर्मेट, डिलीट, इंसर्ट। और उसके बाद कल एक एडवांस लेवल, बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ हम स्टडी करेंगे, फिल। ठीक है, तो वो बहुत एडवांस चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है, आपको बहुत हेल्पफुल होगी, मुझे पूरा यकीन है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में एक बहुत ही एडवांस ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए यूनिक टेक। अल्लाह हाफिज़।